हिजाज की आंधी एपिसोड नंबर 7। मैंने इस्लाम की खातिर अपना कबीला, अपना घर, अपनी बीवी और अपने 4 बेटे कुर्बान कर दिए हैं। वो एक यहूदी की दोस्ती तो आसानी से कुर्बान कर सकता है। क्या तुम ये समझते हो कि मैं यहूदी की जहनियत से वाकिफ नहीं? मैं जहां देखूंगा कि यहूदियों के हाथों इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है तो अपने यहूदी दोस्त के सब एहसान भूलकर इस्लाम को नुकसान से बचाऊंगा। तुम शायद ये नहीं जानते इब्न दाऊद, हुबैब ने कहा, यहूदियों ने रसूलुल्लाह को भी कत्ल करने की कोशिश की है, और वो भी उस सूरत हाल में कि रसूलुल्लाह ने यहूदियों के साथ मुआहिदे करके उन्हें अपने साथ रखने का फैसला किया था। तुमने इस्लाम कबूल किया है तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें यहूदियों के मुताल्लिक बता दूं कि वो इस्लाम के कितने खतरनाक दुश्मन हैं। ये तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। इब्न दाऊद ने कहा, मैं मदीना से बहुत दूर का रहने वाला हूँ, बहुत सी बातों से बेखबर हूँ। मदीना में यहूदियों के कुछ कबीले आबाद थे। हुबैब इब्न काब ने कहा, रसूल ने ये जानते हुए भी कि यहूदी एक फितना प्रदाज कौम है और ये कौम मुसलमानों की बदतरीन दुश्मन है, यहूदियों के साथ सुलह का मुआहदा किया और इन्हें दोस्तों की तरह अपने साथ रखा, लेकिन इन्होंने ग़ज़वा बद्र के बाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। उस वक्त मदीना के अंदर और खुसूसन मुज़ाफ़ात में यहूदियों की उजारादारी थी और इनकी आबादी भी ज़्यादा थी। रसूल ने उनके साथ ये मुआहिदा किया कि मदीना पर कोई दुश्मन हमला करेगा तो ये यहूदी मुसलमानों की मदद करेंगे और दुश्मन की मदद नहीं करेंगे। उसके औज़ मुसलमान यहूदियों का हर तरह से ख्याल रखेंगे और उनके साथ ताउन करेंगे। फिर जानते हो क्या हुआ इब्न दाऊद? यहूदियों ने दरपर्दा कुरैश मक्का से राब्ता कायम कर लिया। यहूदियों के ये अल्फाज रसूल अल्लाह के कानों में पड़े, कबीला लड़ना जानता ही नहीं, मुसलमान हमसे लड़ते तो हम उन्हें दिखाते कि लड़ाई किस तरह लड़ी जाती है। उसके साथ ही यहूदियों ने इस्लाम के खिलाफ महाज बना लिया। माह शवाल 2 हिजरी में रसूल अल्लाह ने देखा कि यहूदियों ने सुलह का मुआहिदा तोड़ डाला है तो आपने यहूदियों के खिलाफ जंगी कार्रवाई करके उन्हें मदीना से निकाल दिया। यहूदियों का ये कबीला बनु कैनका था। यहूदियों का दूसरा कबीला बनु नज़ीर था। चूंकि उस कबीले ने मुआहदे का कुछ पास किया था, इसलिए उसे मदीना में ही रहने दिया गया। 2 साल बाद 4 हिजरी में उस कबीले की जहनियत भी बेनकाब हो गई। कोई ऐसा मामला या मसला पेश आ गया जिसके मुतालिक गुफ्त और शनीद की ज़रूरत पेश आई। रसूलुल्लाह हज़रत अबू बकर और उमर को साथ लेकर यहूदियों के सरबराह के यहाँ गए। आप इस यहूदी सरबराह के ठिकाने पर पहुंचे ही थे कि किसी ने आपको रोक लिया और एक मकान की छत की जानिब इशारा किया। वो एक यहूदी का मकान था। उसकी छत पर एक यहूदी जिसका नाम उमरू बन हजाश था छुपा हुआ था। उसके पास एक वजनी सिल पड़ी हुई थी। उसे यहूदियों ने ये काम सौंपा था कि जब मोहम्मद उस मकान के करीब से गुजरें तो आपके सर पर सिल गिरा दे। रसूल अल्लाह को उस साजिश की इतला मिली तो आप वहीं से वापस आ गए और यहूदियों को पैगाम भेजा कि वो मदीना से निकल जाएं। बनु नज़ीर ने निकलने की बजाय लड़ने की तैयारियां शुरू कर दें। हुजूर के हुक्म से बनु नज़ीर को तैयारियों की हालत में पकड़ा गया और यहूदी मदीना से निकाले गए। उनमें कुछ तो शाम चले गए और ज़्यादातर खैबर में जा आबाद हुए। तुमने शायद उनके सरदारों के नाम सुने होंगे। सलाम बन अबील हकीक, कुनाना बन रबिया और हयी बन अख्तब मशहूर यहूदी सरबराह थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.